कल हमने थ्योरीज देखी थी, एसिड बेस की थ्योरीज। अब हमको देखना है कि एसिड और बेस इसके ट्रेंड्स कैसे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एसिड बेस के बारे में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको लॉरी-ब्रॉस्टेड थ्योरी में आपको पूछा जाता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको बोला जाए तो स्पीशीज दी है अमोनिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालो या फिर कॉन्जुगेट बेस निकालो। कोई भी स्पीशीज हो, मान लो X, तो उसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है। ये अगर एसिड है तो इसका बेस कैसे निकलेगा? जब एसिड है तो ये प्रोटॉन रिलीज करता है। मान लो इसके पास कुछ 4 प्रोटॉन है, इसके ऊपर कुछ 2+ चार्ज है। अब देखो ये एसिड है तो इसका बेस निकालना है। इसका बेस कैसे निकलता है? जब ये एक H+ खुद से निकाल देगा, यानी इससे एक H+ को माइनस करना होगा। जब इससे एक H+ निकल जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक H निकल गया, यानी H कितने हो गए? 3, और प्लस भी एक निकल गया, मतलब इसका एक चार्ज कम हो गया। इसका एक चार्ज कम हुआ मतलब प्लस। क्या ये आपको समझ में आया? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऐसे होगा, एक H+ निकालना होता है। क्यों? क्योंकि एसिड क्या करता है? H+ डोनेट कर देता है, तो डोनेट करने के बाद ही उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो बोलो ये समझ में आया कि कोई एसिड दिया है तो उसका कॉन्जुगेट बेस किस तरीके से निकाल सकते हैं? यस और नो बोलो एक बार। यस। अब उसके बाद अगर इसका कॉन्जुगेट, अभी यही एक स्पीशीज है, मैंने बोला कि लॉरी-ब्रॉस्टेड थ्योरी में एक ही स्पीशीज एसिड भी काम कर सकती है, बेस भी। एसिड का काम करने के लिए उसको H+ डोनेट करना होगा और बेस का काम करने के लिए उसे H+ एक्सेप्ट करना होगा, कुछ भी नहीं है। तो मान लो यही एक स्पीशीज है H4 2+, और ये बेस की तरह काम कर रही है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकलेगा? बेस की तरह काम कर रही है मतलब इट विल एक्सेप्ट H+, इट विल एक्सेप्ट H+। सबसे पहले H एक्सेप्ट किया, इसका मतलब H हो गए 5, और प्लस चार्ज इसमें मिल गया, इसके हो गया ये 3+। तो अगर ये बेस की तरह काम करता है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और अगर ये एसिड की तरह काम करता है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो किसी भी चीज का हमें कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस निकाल सकते हैं हम बहुत ही इजी। तो अगर ऐसे पूछा जाए इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ तो ये, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ तो ये। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे स्पीशीज, मान लो H4, कोई भी स्पीशीज है ये स्पीशीज XH4 2+, तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये, सॉरी ये XH3+, और इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा ये। वैसे ही मान लो आपके पास दूसरी स्पीशीज है अमोनिया, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकलेगा? बेस कैसे, भूलना नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको। कोई भी स्पीशीज है उसका बेस कैसे निकलता है? कॉन्जुगेट बेस कैसे निकलता है? H+ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकलता है? H+ को ऐड करने के बाद, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले बेस कैसे निकलेगा? भूलना नहीं है। स्पीशीज से बेस कैसे निकलेगा? बेस निकाल रहे हैं मतलब ये एसिड की तरह काम कर रही है, एसिड की तरह काम कर रही है मतलब H+ लूज कर रही है, लूज। और इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकलेगा? ये इसका कॉन्जुगेट एसिड निकलना है मतलब इसको बेस की तरह काम करना होगा, बेस की तरह काम करना है मतलब H+ को एक्सेप्ट करना होगा, तो इट विल एक्सेप्ट H+, इस तरीके से। तो इसका कॉन्जुगेट बेस, यानी बेस निकालना है मतलब H+ यहां से निकालना होगा। H सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका H निकाल दिया, H निकाल दिया तो 2 हो गए, और प्लस निकाल दिया। अब इसके ऊपर तो चार्ज 0 है तो इसमें से प्लस निकाल दिया मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब इसी का कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका एसिड निकालना है मतलब ये बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा मतलब इसमें H+ ऐड करना है। H+ ऐड करना है मतलब सबसे पहले H ऐड कर दो, 3 की जगह पर 4 हो गया। अब प्लस ऐड करना है मतलब 0 की जगह पर ये प्लस होगा। और एक बताता हूं आपको, और एक स्पीशीज जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड बेस कैसे निकालते हैं। CH3+,
इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है, मतलब ये एसिड की तरह काम करना चाहिए, एसिड की तरह काम करना चाहिए, मतलब H प्लस लूज करेगा, H लूज किया 2 हो गए, प्लस B लूज किया 0 हो गए, कुछ भी नहीं रहा इसके ऊपर। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, इसका, मैं इसका बोल रहा हूँ, इसका नहीं, इसका कॉन्जुगेट एसिड तो यही हो गया, लेकिन मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब ये बेस की तरह काम करना चाहिए, बेस की तरह काम मतलब H प्लस ऐड करो, इसमें H भी ऐड करो प्लस भी ऐड करो, H ऐड किया 4 हो गए, प्लस ऐड किया, पहले से ये प्लस था और ये प्लस आ गया, तो हो गए 2 प्लस, तो हो गए 2 प्लस। उसके बाद है और एक H SO4 माइनस, H SO4 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है, बेस निकालना है मतलब ये एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा मतलब H प्लस निकाल देगा, H प्लस निकाल देगा, पहले H निकाल दो, H निकाल दो मतलब SO4, H निकल गया, अब प्लस भी निकाल दो, माइनस से एक और प्लस निकाल देना है, ठीक से देखो, प्लस निकाल लिया इससे, जब किसी से प्लस निकाल लेते हो तो वहां पे एक माइनस जनरेट होता है, प्लस निकाल लेते हो तो माइनस जनरेट होता है, तो -1 से अगर आपने +1 निकाल दिया तो -2 बन जाता है, राइट राइट। तो प्लस निकाल दो, प्लस निकाल दिया मतलब माइनस जनरेट होगा, तो 2 माइनस। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, एसिड मतलब ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा मतलब H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट, पहले H एक्सेप्ट कराओ, एक H है तो एक्सेप्ट करने के बाद 2 हो गए, और H प्लस माइनस था और एक प्लस एक्सेप्ट किया तो माइनस प्लस 0 हो गया, तो कोई चार्ज। चलो, क्या आपको समझ में आया कि किसी भी स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किस तरीके से निकाला जाता है, किसी भी स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड किस तरीके से निकाला जाता है। अब मैंने तो इसका निकाला है, आप इसका भी निकाल सकते हो बेटा, इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस भी निकाल सकते हो, इसका भी कॉन्जुगेट एसिड और बेस निकाल सकते हो, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन किसी का भी कॉन्जुगेट बेस एसिड, अब ऐसा नहीं कि इसी का, अब इसको ले लो NH2 माइनस, चलो NH2 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड निकालते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है, कॉन्जुगेट बेस मतलब ये एसिड की तरह काम करेगा, एसिड मतलब प्रोटॉन को रिलीज करेगा, H प्लस को रिलीज, H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाला मतलब एक H कम हो गया, एक H कम हो गया, दो की जगह पे एक आ गया, अब प्लस निकाल दिया, प्लस निकाल दिया, प्लस निकाल दिया मतलब यहाँ पे एक माइनस जनरेट होगा, पहले से ही एक माइनस है और एक माइनस जनरेट हो गया तो 2 माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकाल सकते हैं हम, कॉन्जुगेट एसिड क्या करेगा एसिड की तरह, एसिड चाहिए मतलब ये बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा मतलब H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा मतलब पहले H एक्सेप्ट करो फिर प्लस एक्सेप्ट करो, तो पहले H एक्सेप्ट किया तो 3 हो गए और प्लस एक्सेप्ट किया तो माइनस और प्लस 0 हो गए, तो NH3, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका ये कॉन्जुगेट बेस है और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड होता है, इसका ये कॉन्जुगेट एसिड होता है, वही है यहाँ पे इसका ये कॉन्जुगेट एसिड, सही है, क्लियर है सब कुछ, क्लियर है, क्लियर है क्या अब तक, बोलो क्लियर है क्या। साउंड किसको किसको नेट प्रॉब्लम हो रहा है भैया, साउंड और क्या वीडियो ठीक से नहीं चल रहा, किसको किसको ये प्रॉब्लम हो रहा है बताओ जरा, किसको किसको प्रॉब्लम है नेट का, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर खराब हो गया वो बहुत ही, और कौन कौन है, अब आगे देखना है हमको ट्रेंड्स इन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल जो मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवा के दूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, 5 स्टार भेजो इसको, इस टेबल को, ट्रेंड्स आपको पूछते ट्रेंड्स इन एसिडिटी बेसिसिटी ये सब, तो ये क्या होता है बेसिकली, आपको कोई एक्साइड्स देंगे बोलेंगे इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कुछ भी, तो ये सब ट्रेंड्स हमको देखेंगे, ऑक्साइड्स देंगे, हाइड्राइड देंगे, जो भी, अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एसिड और बेस के लिए आपके पास होंगे ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स और हाइड्रोक्साइड्स,
तीन चीजें होती है। ऑक्साइड का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड। यम नहीं, यम का मतलब मेटल होगा, ई लिखूंगा, ई यानी एलिमेंट जो कि मेटल और नॉन मेटल हो सकता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसका हाइड्राइड मतलब सिर्फ हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि H2O ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, जैसे कि CH4, जैसे कि पोटेशियम हाइड्राइड। ये हो गए हाइड्राइड्स, यानी किसी एलिमेंट का सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। तो लास्ट है हाइड्रोक्साइड, यानी एलिमेंट का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ कंपाउंड, जैसे कि NaOH, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड। ये तो ऑक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड। आपको इनके ट्रेंड पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, देंगे आपको कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक हाइड्राइड, आपको देंगे NH3, PH3, ASH3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, आपको देंगे क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, फिर फास्फोरस के साथ कोई हाइड्रोक्साइड बना के देंगे आपको, या फिर अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड एज पर देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सब आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, और एस हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये समझ में आया? बोलो एक बार, ये समझ में आया? बोलो फटाफट, बोला करो फटाफट। यस। तो ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ये मेटल के भी होते हैं, नॉन मेटल के भी होते हैं। ये भी मेटल के भी होते हैं, नॉन मेटल के, मेटल नॉन मेटल। जैसे कि मेटल के हाइड्राइड्स, मेटल ले लो उसका हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम ले लो उसका हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, क्लोरीन ले लो उसका हाइड्राइड, ऑक्सीजन ले लो उसका हाइड्राइड, नाइट्रोजन ले लो उसका हाइड्राइड। यानी ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्राइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों के होते हैं, दोनों के होते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा है? अभी तक ये देखा है मेटल और नॉन मेटल, इनमें से मेटल की स्ट्रेंथ एसिडिक होती है या बेसिक होती है? बोलो फटाफट बोलो, मेटल क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? बोलो फटाफट, मेटल क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? पता होगा आपको? हाँ, नहीं नहीं शुभम, गलती हो गई। देखो सबसे पहले देखो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है? मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर यानी बेस, एक्सेप्टर यानी एसिड। तो सिंपल सी बात है, मेटल की कोई भी चीज बेसिक होती है और नॉन मेटल की कोई भी चीज यूजुअली एसिडिक होती है। तो मेटल के हाइड्राइड हो, हाइड्रोक्साइड हो या फिर ऑक्साइड हो, बेसिक होंगे। नॉन मेटल के कुछ भी हो, एसिडिक होंगे, इनको भूलना नहीं। अगर आपको पूछा जाए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो बोलो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बहुत अच्छा, ये बेसिक होगा। यूजुअली मैं बोल रहा हूँ, यूजुअली। और ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? हाँ, ये होगा एसिडिक, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का कुछ भी एसिडिक, मेटल का कुछ भी बेसिक, ये बात भूलनी नहीं है। राइट? तो चलो अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या, देखिए यहाँ पे एक मिनट का। चलो, तो अब रिकॉर्डिंग शुरू, ठीक है। मैं यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल ऐसे लिख रहा हूं, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स और हाइड्रोक्साइड्स।
एग्जांपल देखोगे मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, राइट, मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, यहां पे अगर देखोगे तो CH4 NH3 PH3 H2, राइट, समझ रहे हैं? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स। अब आपको पता होना चाहिए जितना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर उतनी अच्छी बेसिसिटी, और जितना अच्छा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतनी अच्छी एसिडिटी। बात समझ में आ रही है? जितना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर उतनी अच्छी बेसिसिटी, जितना अच्छा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतनी अच्छी एसिडिटी। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप, भूलना नहीं है, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एसिडिटी अच्छी होती है, नहीं सॉरी, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर? बोलो एक बार, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर? फटाफट, यस, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है यानी एसिडिटी बढ़ती है या बेसिसिटी बढ़ती है? बोलो फटाफट, एसिडिटी या बेसिसिटी? यस, बेसिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर यानी बेसिसिटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी एसिडिटी। अब पीरियड में मुझे बताओ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक? लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक। तो एसिडिटी बढ़ेगी या बेसिसिटी बढ़ेगी? एसिडिटी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है और पीरियड में एसिडिटी बढ़ती है। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, तो ये ऑक्साइड्स को मत देखो, आप सिर्फ इनके मेटल के ऊपर फोकस करो। इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है पहले बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है? बोलो फटाफट यार। यस, स्कैंडियम है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक है तो यही सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बस, बाकी कुछ लॉजिक नहीं लगा। ऑक्साइड्स को या हाइड्राइड को, मान लो इसके हाइड्राइड्स दे दिया, तो सोचना ही नहीं है, सबसे ज्यादा मेटेलिक ये है तो इसका हाइड्राइड सबसे ज्यादा बेसिक है, सिंपल सी बात है। तो मुझे ये कहना होगा मेटल है, उनके ऑक्साइड्स है, तो इनकी जो बेसिसिटी है, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स, ये मेटल यानी बेस, नॉन मेटल यानी एसिड है, सही याद रखना है आपको। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स है उनकी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी और पीरियड में कम होगी, और एसिडिटी डाउन द ग्रुप कम होगी और पीरियड में बढ़ेगी। मतलब ट्रेंड जो होगा ऑक्साइड्स का, हाइड्राइड्स का, कुछ भी हो, ट्रेंड जो होगा वो ट्रेंड सिंपल है मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड है, कुछ भी नहीं। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अगर आपको पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो बोलो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे ज्यादा एसिडिक, एसिडिक का मतलब क्या है? मेटालिक, नॉन मेटालिक? नॉन मेटालिक। नॉन मेटल ऊपर रहते हैं नीचे? ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक। मैंने बोला ना, एसिडिक कैरेक्टर मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इतना ही याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे ऑक्साइड्स को, अगर आप पीरियड में देखोगे, सॉरी ग्रुप में, मेटल के ऑक्साइड्स, मैं पहला ग्रुप ले रहा हूं, मतलब कौन कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और इनके ऑक्साइड्स अगर मैं लेता हूं, तो अगर इनका बेसिक कैरेक्टर अगर मैं देखता हूं, ये बेस है, तो ये सबसे ज्यादा नहीं, ये क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर नीचे, मेटालिक कैरेक्टर यानी बेसिक कैरेक्टर। और पीरियड में देखते हो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो पीरियड में तो
बेसिक कैरेक्टर यानी मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम यानी बेसिक कैरेक्टर कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम होगा यानी बेसिक कैरेक्टर कम होगा, तो बेसिक कैरेक्टर ऐसे कम हो रहा है। समझा पीरियड में और ग्रुप में क्या होता है, ये समझ में आया क्या? बोलो एक बार फटाफट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल का ट्रेंड देखना है और उसके ऊपर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करना है और कुछ भी नहीं। नॉन मेटल के लिए एसिडिक, तो ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी को भी ले लो यार, H2O, SO2, ग्रुप में देख रहा हूं, ग्रुप में नहीं, ऑक्साइड्स नहीं, ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड हो गया नहीं, तो भी है ये। अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में यानी ऊपर ज्यादा नॉन मेटालिक है तो ऊपर का मोस्ट एसिडिक, ये सबसे एसिडिक और ये सबसे कम एसिडिक, राइट? तो इसी तरीके से होगा। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रुप या पीरियड देखना है मेटल और नॉन मेटल का, और उसमें मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखना है और उसके साथ एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो ये सभी के बारे में अप्लाई होता है। मान लो आप हाइड्रोक्साइड्स ले लो और उनका ट्रेंड आपको ऐसे हाइड्रोक्साइड दे दी, चलो क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड, और बोला कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो सिंपल सी बात है, मुझे एसिडिक देखना है, तो एसिडिक मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कौन है, फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फ्लोरीन का हाइड्रोक्साइड है, बात खत्म। एसिडिक कैरेक्टर देखना है, पहले नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में देखा जाए तो ऊपर ज्यादा होता है, फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक, तो उसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक। बस एक ही चीज में आपको एक्सेप्शन, मतलब कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है, मेटल नॉन मेटल, इनके जो ट्रेंड्स होंगे वो बिल्कुल मेटालिक और नॉन मेटालिक की तरह है, बस नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड नहीं, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, यही एक्सेप्शन दिखा है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा। कैसे देखो, HF, HCl, HBr, HI, वैसे ही इधर क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन का हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड ऐसे भी होते हैं कभी कभी, देखो ऐसे भी, एक ऑक्सीजन इधर भी रहेगा लेकिन OH होना चाहिए, बस इतना हमारे लिए काफी है। H2SO4 उसमें ऑक्सीजन है लेकिन OH है, तो हम इसे भी हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और एक बात याद रखनी है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, इनको ऑक्सो एसिड्स भी कहते हैं, ऑक्सो एसिड्स, इनको नहीं कहेंगे लेकिन इनको बस इनको ही कहते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स। तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन कैसे है, अगर आपको पूछा जाए इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप क्या बोलोगे, अब तक जितनी जानकारी है क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा एसिडिक, एसिडिक ऊपर रहता है या नीचे? यस ऊपर, क्लोरीन। नहीं नहीं, BrOH3 ये सब बाद में देखेंगे बेटा, ClOH2, अब उसका टेंशन मत लो आप, BrOH3 ये सब होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बारे में आपको P ब्लॉक एलिमेंट में पता चल जाएगा उनका क्या करना है। अब भी आपको सिर्फ सेम सेम है तो ही क्या करना है, इतना ही याद रखो, सेम सेम है तो ठीक है। आपको लगेगा ऊपर वाला सबसे एसिडिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। बस ये एक्सेप्शन को याद करो कि हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल शो एक्सेप्शन टू द रूल, भले ही ये सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है लेकिन ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये कम, ये कम, और सबसे कम एसिडिक ये है। सो दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल, दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल। तो इस तरीके से ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अब और एक चीज होती है इसमें, अगर ऐसा हो, एक ही एलिमेंट है मान लो क्लोरीन या फिर क्लोरीन, इसका हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा हाइड्रोक्साइड ऐसा भी होता है, और एक इसका हाइड्रोक्साइड ऐसे भी होता है, और एक इसका हाइड्रोक्साइड ऐसे भी होता है। तो ये तो क्या है, क्लोरीन ही है सब,
सब जगह पर क्लोरीन ही है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? क्योंकि ये तो ना पीरियड में आता है ना ग्रुप में, ये तो एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या देखना है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो ज्यादा एसिडिक है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आपको पता है ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज लाएगा। अब इसको देखो, इस बॉन्ड को मैं ऐसे लिख लेता हूं। हमको एसिड का मतलब क्या है, जो इजीली हाइड्रोजन H+ को रिलीज करता है, जो क्या करता है, इजीली H+ को रिलीज करता है, हम उसे एसिड कहते हैं। H+ रिलीज होना चाहिए। अब इसको तो कोई ऑक्सीजन इधर नहीं खींच रहा, यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन खींच रहा है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज थोड़ा सा आगे। यहाँ पे दो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसके ऊपर प्लस चार्ज जरा बड़ा आ गया। इसके ऊपर तो तीन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गए। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा थोड़े थोड़े, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े खींचेगा, तो इसको तो थोड़ी कम हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये तो क्या करेगा, भैया मुझे और चाहिए बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन उतना नहीं खींच रहा अकेला क्योंकि ये सेटिस्फाइड है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इसने चोरी कर ली, तो ये इसके चोरी करेगा थोड़े थोड़े, तो ये क्या बोलेगा, मुझे दे। लेकिन इसकी बहुत चोरी हो गई, तो ये इसकी बहुत ज्यादा चोरी करेगा, मतलब इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा प्लस आया, अब इसकी वजह से इसके ऊपर बड़ा प्लस आया, तो इसकी वजह से तो इसके ऊपर बहुत बड़ा प्लस आएगा, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। और ऐसा होने पर मतलब रिलेटिवली प्लस आएगा, रिलेटिवली बोल रहा हूँ, ये इससे प्रोटॉन की डिमांड, इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा ये, क्योंकि इसको इधर से तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो ये बोलेगा मुझे तुम दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इससे ज्यादा ये डिमांड करेगा और इससे ज्यादा ये डिमांड करेगा, तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा प्लस आएगा, इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा बड़ा, और इसकी वजह से इसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्लस आएगा। यानी यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे पूरी सिस्टम से, इंडक्टिव इफेक्ट से। ये ऑक्सीजन भी इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इधर डिमांड हो रही है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो इसीलिए ओवरऑल इस हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा प्लस है। तो ये H+ मतलब ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज है, तो ये सबसे अच्छा प्रोटॉन है। जब भी हाइड्रोजन के ऊपर मान लो ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और दूसरा नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसके ऊपर थोड़ा प्लस है लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्लस है, और ऑक्सीजन से अगर अटैच है तो इसके ऊपर तो बहुत ही बड़ा प्लस है। तो दिस इज लेस एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक, और ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी H+ के फॉर्म में निकल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही जल्दी H+ के फॉर्म में निकल सकता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। मतलब जिस हाइड्रोक्साइड में ज्यादा ऑक्सीजन है, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि H के ऊपर बहुत बड़ा प्लस है और हमको एसिड के लिए H+ निकलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक ये है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है या फिर इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया? ओके। तो इस तरीके से एसिडिक और बेसिक फ्रेंड्स पीरियड ग्रुप में अगर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड से तो हम ढूंढ सकते हैं। एक्सेप्शन मैंने बताया कि सिर्फ हाइड्राइड्स में है, बाकी कहीं पे एक्सेप्शन नहीं है। और हाइड्रोक्साइड कभी कभी क्या होता है, एक ही एलिमेंट के दो चार होते हैं, तो उस समय पर जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो ज्यादा एसिडिक है, ये आपको जान लेना है।